Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I am Shamira and today we talk about the regulation of kidney function. It is the topic of class 11th lesson excretory products and their elimination. तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेट कर रहा है किडनी का फंक्शन, कौन कर रहा है? ऑब्वियसली ब्रेन कर रहा है बेटा। हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सिस्टम को ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, यूरिन रिलीज की प्रोसेस हो रही है, वो भी कुछ क्वांटिटी में ब्रेन के द्वारा आपकी कंट्रोल की जा रही है। बट रैदर देन ब्रेन यहाँ पे कुछ आपका हार्मोन्स भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन or that we also called hormonal feedback mechanism. So which organs are included in this process? Firstly, the part of brain that is hypothalamus. It is the brain part which help for the regulation of kidney function. Second one is pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लोकेटेड कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ द हाइपोथैलेमस इनसाइड द ब्रेन। ये ग्लैंड इन एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपका हार्मोन का सिक्रीशन करती है। देन JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस किसका पार्ट है बेटा? ये आपने देखा होगा कि किडनी का जो बाउमन्स कैप्सूल वाला हिस्सा है, वहाँ पे जो ग्लोमेरुलस रीजन में आपका पार्ट लोकेटेड रहता है, दैट वी कॉल जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। एंड जो पार्ट आपका नेफ्रॉन के अंदर नेफ्रॉन का जो हेनलेज लूप का पार्ट जो डीपली लोकेटेड रहता है इन द मेडुला रीजन ऑफ द किडनी, दैट वी कॉल जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एरिया। And the next one is heart. कुछ क्वांटिटी में हार्ट भी उसके फंक्शंस को आपका कंट्रोल कर रहा है। सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, बोथ एक साथ आपका किडनी का फंक्शन कंट्रोल करते हैं। किस तरह से करते हैं हम देखते हैं। सो फर्स्टली हाइपोथैलेमस and pituitary gland. How they regulate the function of kidney? Suppose conditions है, क्या condition है? If blood volume decreases, that we also called body fluid decreases, body फ्लूइड डिक्रीजेस। इसी को हम बोल सकते हैं आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। वॉल्यूम इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का थिकनेस किसकी वजह से होता है? ब्लड का थिकनेस होता है कि उसमें कितना क्वांटिटी में आयंस प्रेजेंट है। अगर आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो थिकनेस ऑफ द ब्लड ज़्यादा होगा, आयन की क्वांटिटी कम होगी तो थिकनेस ऑफ द ब्लड आपका कम होगा। तो अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जिसे हम बोलेंगे बॉडी फ्लूइड डिक्रीज हो गया, जिसे हम बोलेंगे सेम थिंग आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन आपका डिक्रीज हो गया, तो क्या होता है? तो हमारी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स लगे रहते बेटा, रिसेप्टर्स। ओके, ऑस्मो रिसेप्टर्स बॉडी के क्या हो जाएंगे? जब बॉडी वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट्स, और ये एक्टिवेट्स होंगे तो क्या करेंगे? ये एक्टिवेट्स होंगे तो मैसेज सेंड करेंगे, सेंड टू हाइपोथैलेमस। ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा है वहाँ पे मैसेज कन्वे करेंगे कि बॉडी का वॉल्यूम ब्लड का वॉल्यूम
कम हो गया, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम आपका कम हो गया। सो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस उसी मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करेगा। किसके पास ट्रांसफ़र करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। उसमें ट्रांसमिट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। आपकी एनसीईआरटी में ये नाम दिया है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट जो है उसी को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टेरियर पार्ट। तो ये मैसेज कन्वे करेगा पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, जिसी को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पार्ट का कुछ अलग नाम है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हाइपोथैलेमस से मैसेज आ गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है हमें पता है, हार्मोन सिक्रीट करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हार्मोन सिक्रीट करेगी। कौन सा हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसी को हम बोलते हैं ADH। ये क्या करेगी, सिक्रीट करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को उसने सिक्रीट किया, और जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, ऑल दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन ब्लड। ब्लड के अंदर रिलीज किया जाएगा, ब्लड से पूरी बॉडी में घूमेगा और फाइनली रीच टू द किडनी के पास पहुंच जाएगा। जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किडनी के डिस्टल कॉन्वोलेटेड एरिया में, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स के पास पहुंच जाएगा, देन क्या होगा आपका, DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स रीएब्सॉर्ब वाटर। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर का रीएब्सॉर्प्शन स्टार्ट करेगा, बट कब करेगा, जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का मैसेज उसके पास आ जाएगा। मींस हमने इसके पहले वाला जो काउंटर करंट मैकेनिज्म का वीडियो देखा था, वहाँ पे हमने देखा था बेटा कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में कंडीशनल एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। मीन्स अगर हमने बहुत देर तक पानी नहीं पिया, बॉडी को कंटिन्यूसली वाटर की आवश्यकता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका बॉडी का फ्लूइड कम हो जाएगा, बॉडी वॉल्यूम कम हो जाएगा, मैसेज कन्वे होगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हार्मोन सिक्रीट करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो रिलीज करेगा ब्लड के अंदर। ब्लड के पास से वो हार्मोन जाएगा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स के पास, एंड वहाँ से एक्टिवली रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो इस तरह से एक जो कंट्रोल है, फंक्शन कंट्रोल किया जाता है बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। बट ADH सिर्फ रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर भी नहीं करता, उसके अलावा भी एक काम करता है। क्या करता है, ADH क्या करता है हमारा, ADH डिक्रीजेस, जिसे हम बोलते हैं वैसोकॉन्ट्रिक्टर, एक्ट्स एज अ वैसोकॉन्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स आपकी जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम यहाँ पे इतना ज़्यादा था, इसने ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम को कम कर दिया, दैट वी कॉल्ड वैसोकॉन्ट्रिक्टर। उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एरिया कम कर दिया। अब ऑब्वियसली एरिया कम होगा तो क्या होगा, BP इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कैसा होगा आपका, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। ये एक काम भी आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो एक फंक्शन जो एक रेगुलेशन जो हमारा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड रेगुलेशन। सेकंड एक पार्ट कौन सा कर रहा है आपका, JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस भी रेगुलेट कर रहा है किडनी के फंक्शन को, उसको देखेंगे अब हम। So second is the regulation of kidney function by JGA, जक्स्ट्राग्लोमेरुलस एपरेटस। इसके द्वारा कैसा होगा, सेम कंडीशन है, इफ ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस।
अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया तो एक तो वो कंडीशन होगी जो हाइपोथैलेमस के द्वारा की जा रही है, दूसरी क्या कंडीशन होगी, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया तो ऑब्वियसली JGR भी डिक्रीज़ हो जाएगा। JGR इज़ नथिंग बट द जक्स्ट्राग्लोमेरुलस रेट, जो कितना है वो है हमारा 125 ml पर मिनट, है ना। कितना ब्लड आता था ग्लोमेरुलस एरियाज के पास, जो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड कम्स, उसमें से आउट ऑफ दैट 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट इज फॉर्म। तो ऑब्वियसली अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो आ रहा है ग्लोमेरुलस हिस्से के पास वो कम आ जाएगा। ब्लड कम आ गया तो उसमें से फिल्ट्रेट निकलेगा, वो भी कम निकलेगा, है ना। तो ये अगर हो जाता है तो क्या होती है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलस रेट इफ डिक्रीजेस इट स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है किसको, JG सेल्स, जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल्स। जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट कर देगा, तो क्या होगा, ये सेल्स एक हार्मोन बनाएगी। जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल्स ने एक हार्मोन बनाया, कौन सा हार्मोन बनाया, रेनिन। स्पेलिंग याद रखना बेटा, इसके पिछले वाले वीडियोस में भी बताया था मैंने, 2 रेनिन है जो हमारे, एक रेनिन बनता है हमारे स्टमक के अंदर, उसकी स्पेलिंग है RENNIN, जो एंजाइम है जो मिल्क के डाइजेशन में आपका हेल्प कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो रेनिन बन रहा है वो हार्मोन है जो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प कर रहा है। तो रेनिन सिक्रीट करने के बाद क्या होगा, रेनिन एक्ट्स ऑन ब्लड एंजियोटेंसिनोजन, सॉरी, ये रेनिन क्या होगा, ब्लड के अंदर जो एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंस है उसके ऊपर वर्क करेगा, उसके ऊपर एक्ट होगा और उस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 को उसने कन्वर्ट कर दिया। सो व्हाट हैपन, जब एंजियोटेंसिन 1 एंड 2 बन गया देन ये रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे, रीएब्सॉर्ब वाटर कहाँ से करेगा, DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स, जहाँ पे कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है वहाँ से आपका रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर भी करेगा। बट इसके साथ साथ ये क्या करता है, इसके साथ साथ वो कुछ क्वांटिटी में सोडियम आयंस को भी रीएब्सॉर्ब करता है, आयंस आल्सो रीएब्सॉर्ब, सोडियम आयन को भी रीएब्सॉर्ब करता है। तो ये मैकेनिज्म कहलाता है, इसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, यहाँ पे DCT के द्वारा कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जक्स्ट्राग्लोमेरुलस एपरेटस। बट सेम ये भी एंटीडायरेटिक हार्मोन के साथ साथ ये क्या करता है, जैसे ही ये सिक्रीट हो जाएगा ये आपकी एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर वर्क करेगा। एड्रेनल जो ग्लैंड है हमारी उसको एक्टिवेट कर देगा, ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। तो ये ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होगा दैट वी कॉल्ड अल्डोस्टेरॉन। एड्रेनल ग्लैंड आपकी एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करेगी और एल्डोस्टेरॉन अगेन एक्ट्स एज अ वाटर रीएब्सॉर्बर। एल्डोस्टेरॉन जो रिलीज हो रहा है वो भी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स एरिया से आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम आयंस का एंड वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कर रहा है। बट सेम जैसे पहले वाले कंडीशन में थे, यहाँ पे भी अल्डोस्टेरॉन आल्सो एक्ट्स एज अ वैसोकॉन्ट्रिक्टर, ये भी एक्ट्स एज अ वैसोकॉन्ट्रिक्टर। मीन्स आपका ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, BP इंक्रीज हो जाएगा।
यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक रेगुलेशन पैटर्न हुआ बाय JGA cells। एंड द लास्ट वन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय हार्ट। बाय हार्ट। अब पहला वाला जो रेगुलेशन था वहाँ पे वैसोकॉन्ट्रिक्टर की वजह से ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम कम हो गया तो बीपी इंक्रीज हो गया। सेकंड वाली कंडीशन में भी जो अल्डोस्टेरॉन है उसने वैसोकॉन्ट्रिक्टर की वजह से उसने ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम कम कर दिया तो वहाँ पे भी बीपी इंक्रीज हो गया। दोनों जगह पे बीपी इंक्रीज हो गया। सो व्हाट हैपन इफ बीपी इंक्रीजेस, दोनों जगह से तो बीपी इंक्रीज हो गया तो हार्ट को तो कुछ करना पड़ेगा। तो हार्ट क्या करेगा, बीपी इंक्रीज हो गया तो एट्रियल वॉल्स ऑफ हार्ट स्टार्ट टू रिलीज एंटी न्यूट्रियूरेटिक हार्मोन और एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर दैट वी कॉल फैक्टर, इसे हम बोलते हैं ANF। वॉल्स ऑफ एट्रिया आपका एंटी न्यूट्रिएटिक फैक्टर्स रिलीज करेगी। एंड ये क्या करता है, एंटी न्यूट्रिएटिक फैक्टर्स एक्ट्स एज अ वैसोडायलेटर। ये एक्ट्स एज अ वैसोडायलेटर मीन्स जो ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम छोटा हो गया था उस ब्लड वेसल्स की वॉल्यूम को वो बड़ा कर देगी। अब जब ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा मीन्स ये क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीजेस। तो पहले ये जो छोटा सा डायमीटर था अब इसने डायमीटर को बढ़ा दिया। डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीजेस सो व्हाट हैपन, बीपी बिकम्स नॉर्मल। पहली जो दो कंडीशन थी वहाँ पे बीपी इंक्रीज हो गया था, हार्ट ने उस बीपी को नॉर्मल कर दिया बाय सिक्रेटिंग द एंटी न्यूट्रियोटिक फैक्टर। तो कुछ हद तक आपका हार्ट भी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। इस तरह से किडनी का फंक्शन 3 स्टेप में आपका रेगुलेट किया जाता है। एक जो है ब्रेन का हिस्सा दैट इज़ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड JGA juxtaglomerulus apparatus, and third one is the by heart. I hope you understand it well. If you want the notes related to this topic so please check the description box। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको नेक्स्ट वाले जो अपडेट वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वाला जो वीडियोस है उसके बारे में हम मिल्क न्यूट्रिशन की बात करेंगे। थैंक यू।